सफीना नजर आया, मैं डूब रहा था तो मदीना नजर आया। पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद, पढ़िए सल्ले अला करीम सल्ले अला मोहम्मद। शाहों से मिला है सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला। जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, और मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। एक कलाम जिसकी मुझे फरमाइश की गई चंद अशार आपकी समातों की मदद करता हूँ। ज़मीं में नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं में नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सब आका के गुलाम बैठे हैं मिलकर मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी के घर पर जो पलते हैं कभी उनकी जुबान मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सहर शबनमी खतरे नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा नहीं फन पर, मगर नाज़ ये दावा है, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं
पलते हैं कभी उनकी नबी के पाक घर पर, जो पलते हैं कभी उनकी जुबां में नहीं होती, सुखन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, जीते रहिए, जज़ाकल्लाह खैर। रेहान भाई, हसन भाई और जवेरिया भाई जी आ चुके हैं और इस मुकाबले को आगे लेके चलते हैं जिसका नाम है आओ मदीने चलें। ये अपने क्वार्टर फाइनल्स से बढ़ रहा है सेमीफाइनल्स की तरफ और देखते हैं कौन से कंटेस्टेंट्स अपने कदम आज के मुकाबले में आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से एक कंटेस्टेंट हमारे साथ नहीं है शामिल, या कराची से आज नहीं, कराची से जी, कराची से आज शामिल नहीं है, पहुंच नहीं सके। तो मोहसिन और आसिफ नोट करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा और साथ साथ मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी। अब अभी क्या हमारे पास कितना टाइम है मुझे बताइएगा, ताकि हम हैं अभी हैं तो हम कराची के जो कंटेस्टेंट नहीं हैं, जो कहाँ जा रहे हैं अभी हम कराची के हैं, जी बिल्कुल। कराची, तो कराची के फिर कंटेस्टेंट को पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को और यहाँ मौजूद लोगों को अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, हसान भाई और आप तमाम की इजाज़त से आगे बढ़ते हैं। कराची के आज जो कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं दानिश अहमद उनका नाम है। साथ साथ बताती चलूँ कि जो टॉप 3 इस सेगमेंट को, इस कंपटीशन को विन करेंगे वो जीतेंगे अल हरमैन ट्रैवल्स की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस और सेकंड रनर्स अप जो होंगे हिमानीज की जानिब से उनको दिया जाएगा उम्रे का 14 दिन का मुकम्मल पैकेज और इसके अलावा जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला शख्स होगा उसको दी जाएगी हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से गाड़ी, क्योंकि हबीब का कहना है हबीब कि अपने दिल का ख्याल, क्योंकि ये दिल का मामला है। आइए दिल की ग़िज़ा यानी रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम किया गया है। मैं गुजारिश करूँगी दानिश अहमद से तशरीफ़ लाइए और सुनाइए कि कौन सा कलाम आज। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों। आपने जब से नवादा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवादा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किस चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किस चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा
दोनों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इतना टाइम है कि हम कमेंट्स ले पहले वक्फा ले लीजिएगा जी बेटा, बिल्कुल। फिर उसके बाद एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करते हैं और फिर सुनते हैं जजेस से, उनकी राय का इजहार वो करेंगे। मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को शोर को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप उसकी जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान इश्क है की लाइव नशरियात जारी है। सेगमेंट आओ मदीने चले में आज कराची से 2 कंटेस्टेंट थे हमारे साथ और इस्लामाबाद से भी 2, मगर आज कराची के एक कंटेस्टेंट की तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर हाजिर नहीं हो सके और कंपटीशन अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि जिसमें हम चांसेस नहीं दे सकते, जिसमें हम मज़ीद मौक़े नहीं दे सकते, तो इसलिए वो आज हमारे साथ अब नहीं होंगे। कराची से आज सिर्फ हमारे साथ दानिश अहमद ने अपना कलाम पेश किया है। तो जजेस से पूछते हैं कि क्या वो ऐसा पढ़ सके कि वो अमजद साबरी शहीद अवार्ड की तरफ एक और कदम बढ़ा सकें और हमारे अगले राउंड में शामिल हो सकें। हमारे साथ रेहान भाई हैं, हसान भाई हैं और फिर मैं आप ही से भी गुजारिश करूँगी कि उनके बारे में कमेंट्स दीजिए। ये फैसला तो एंड में होगा कि कौन आगे जा रहा है, लेकिन दानिश ने अच्छी कोशिश की है, अच्छे कलाम का इंतखाब किया है और पढ़ने में थोड़ा सा मुझे फील कम लगी आज। वैसे तो अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, पिछली परफॉर्मेंस मैंने इनकी चेक की है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ी सी फील कम आई मुझे। हो सकता है कि आने वाले बच्चों की भी फील कम आए तो फिर नंबरिंग करने में आसानी हो जाए। तो देखते हैं आगे बच्चों ने कैसा तैयारी की। माशाल्लाह कलाम की सिलेक्शन अच्छी थी और दूसरी बात ये कि फील की जो बात रेहान भाई ने की, मैं मुझे ऐसा लगता है अस्ताई में थोड़ा सा ये ठंडा शुरू है। अस्ताई जो थी उसमें थोड़ा सा फोर्स कम था या तवज्जो ज़्यादा नहीं थी। अंतरे में आके बिल्कुल ओके हो गया था और मैं लेकिन एक्सपेक्ट इनसे, मैं रेहान भाई की तरह एक्सपेक्ट इनसे थोड़ा सा और ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन देखते हैं अभी सेकंड हम सुनेंगे तो फिर फैसला हो सकेगा कि इन्होंने कैसा पढ़ा। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा नहीं आ सका, आई रियली होप कि उसके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन निकल सके, क्योंकि आगे मुकाबले में यहाँ आने के बाद जब देखिए आवाज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और हम अक्सर यही बात करते हैं, लेकिन जब मुकाबले में आते हैं ना तब पता चलता है एग्जैक्टली कि कौन मुकाबले में आगे बढ़ रहा है और कौन जीत रहा है।
इस बात को मैं बार बार दोहराती हूँ, लेकिन इसलिए कि मुकाबले में आने के बाद सिचुएशन बहुत तब्दील हो जाती है, पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो अच्छा आपा कता कलामी माफ, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अब्दुल मुइज़ मेरे ख्याल में थे कराची से, और जहाँ तक मुझे इल्म है उस बच्चे ने दूसरे एक चैनल पर, जिस तरह हमने उनसे कहा था कि आपने अगर 2 जगह लिया है तो फिर आपको एक जगह चूज करना है, तो उन्होंने दूसरी जगह चूज की। फिर अब्दुल मुइज़ मेरे ख्याल है फिर वहाँ कंटिन्यू कर जाए और आसानी होगी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी आवाज़ें थी एक टाइम में जब हमारे जजेस को प्रॉब्लम हुई कि यार अब क्या करें, आवाज़ें इतनी अच्छी हैं, और हमें उस वक्त बैकअप में उनको रखना पड़ा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही था रेहान भाई, हसन भाई, कुछ आवाज़ों को बैकअप में रखा था इसीलिए कि अगर आगे आवाज़ें नहीं, मुकाबले पे जो नंबर हमें पूरे करने हैं कैडेट्स के वो नहीं हो सके तो उनको हम बुला लेंगे। तो अब देखते हैं इस मुकाबले में आगे क्या होता है। जैसे रेहान भाई ने कहा कि 2 बच्चे और भी हैं इस्लामाबाद में। आई रियली होप लाहौर वाले अपने बारिश को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और इस्लामाबाद में भी जो इस वक्त मौसम है, यहाँ कराची में बादल बहुत हैं, अल्लाह करे यहाँ भी बारिश हो जाए, अल्लाह करे बरस भी जाए, आमीन। इस्लामाबाद चलते हैं और कामरान सलीम वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में ये मुकाबला पहुँच चुका है। आइए सुनते हैं कामरान सलीम कौन सी नात पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलाम हाफिज़ मजरुद्दीन मज़दर अलैहि रहमा का इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़ तायरे रूह को गुलजार बहुत याद आया, हरमे से अबरार बहुत याद आया, हरमे से ये दे अबरार बहुत याद आया, खाक पर सो के गुलाम को अता की शाही, सो के गुलामों को अता की शाही, कमली वाले तेरा ईसा बहुत याद आया, कमली वाले तेरा ईसा बहुत याद आया, तायरे माशाअल्लाह, सुभान बहुत खूब। मैं तो मदीने पहुंच गई अभी तो इस बच्चे के पढ़ते पढ़ते किसी और ही कैफियत में थी कि बहुत कुछ याद आया, वो गलियां याद आई, वो हवा याद आई, वो जगह याद आई। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगले कंटेस्टेंट की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं हसन अली, और ये हमारे वो कंटेस्टेंट हैं जो शायद पिछली बार हम एक बार स्टैंड बाय पर भी गए थे, मगर चूँकि जिक्र किया गया
ये कल भी नहीं आ सकी। कल भी ये हुआ था कि इन्हें कल पढ़ना था और ये आज तशरीफ लाए हैं। तो आइए सुनते हैं कि कौन सी नात पढ़ेंगे। हसन अली इस्लामाबाद से। नहीं, कल आए थे ये। अच्छा। कल ऑन एयर नहीं आ सके थे, किसी टेक्निकल इशू था। अच्छा, ये कल आए थे। जी हाँ, ये वजाहत कर दूं, ये वहाँ पहुँच गए थे लेकिन ये शो में हाजिर नहीं हो सके थे, तो बिल्कुल ऑन एयर नहीं आए थे ये, स्टूडियो वहाँ पहुँच चुके थे। खैर आज सुनते हैं कि कौन सी नात पढ़ेंगे। हसन अली इस्लामाबाद से। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हसन अली, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? उनको गालिबन हमारी आवाज नहीं जा रही। जैसे ही हसन को आवाज जाए बेटा सलाम करके शुरू कीजिएगा ताकि आपका यहाँ पर लेवल। बिस्मिल्लाह। कदमों से लिपट के रोया हूँ मैं उस शख्स के
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। सेगमेंट के को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जजेस की तरफ। हमारे साथ इस्लामाबाद से 2 कंटेस्टेंट्स ने नात का नजराना पेश किया, कामरान सलीम और हसन अली थे। ताबंदा आपा भी आ चुकी हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपा, आपने ऑफ एयर तो सुन ही लिया होगा बैक स्टेज इन तमाम कंटेस्टेंट्स को। जी बिल्कुल, आपका माइक ही रहा। ज़रा मैं इसलिए कुछ काम था तो मैं ऑफ एयर सुन रही थी। जी जी। कामरान सलीम ने पढ़ा था जनाब अली, आपसा दोनों जहां, आपसा दोनों जहां में। कामरान दानिश ने पढ़ा था ये पहले हम दानिश से आए ना। जी बिल्कुल, दानिश ने पढ़ा है आपसा दोनों जहां। आपको अगर नहीं नजर आ रहा मैं आपको बता नहीं आप हाँ बता। दानिश की इब्तिदा में थोड़ी सी लगा मुझे कि हल्का है, लेकिन बहुत बाद में उसने बहुत, जैसे पहले उसने पढ़ा उस तरह से इसने अपने जमा के पढ़ा। कलाम भी उसका अच्छा था माशाल्लाह। और कामरान सलीम ने जो पढ़ा है इस्लामाबाद से, उनका कलाम है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, क्या है उनका कलाम? ये आप बता दें। ताहिर वो है ना, ताहिर करके जी। कामरान सलीम के लफ्ज थोड़े से शायद सुनने में आपको समझ नहीं आ रहे थे, थोड़े से बनाए नाम। लेकिन जो हसन अली हैं जी, उन्होंने पढ़ा था थी जिसके मुकद्दर में, उन्होंने काफी स्लो कर लिया था शायद जी, ऐसा लगा मुझे। अच्छा। वरना ओवरऑल तो अच्छा पढ़ते रहे वो। ठीक है जी। रेहान भाई, हसन भाई। अच्छा, कामरान सलीम साहब ने जो पढ़ा कलाम हाफिज मजरुद्दीन मज़र साहब अलैहि रहमा का लिखा हुआ कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम। लेकिन जो शुरू में अल्फाज थे वो थोड़ा सा इन्होंने समझ में हमें नहीं आ सके वो, और ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा अल्फाज चबा गए। अच्छा। पढ़ते बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं और अबूर हासिल है माशाल्लाह पढ़ने पर। लेकिन आज परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हमें अल्फाज की समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ा जो आपा को भी ऐसा लगा, रेहान भाई भी मेरे ख्याल में मुत्तफिक होंगे मेरी बात से। बाकी हसन अली ने जो पढ़ा कलाम, बहुत मशहूर ज़माना कलाम है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है, लेकिन टेम्पो बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था आज, जिससे फील बिल्कुल चली गई थी। और नून गुन्ना जो था जी, जो वो फील हो रहा था, की हो रहा था वो की के बजाय। अच्छा। और उस फील की वजह से मीन्स के टेम्पो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, जिसे नाच से एक खास अंग है उससे बाहर जा रहा था जी। एक बार पहले भी आपने इस चीज़ का जिक्र किया था कि नात की एक लिमिटेड स्पीड होती है, अगर उससे स्लो कर दे तो वो सोजो सलाम की तरफ चला जाएगा, और अगर उससे स्पीड में कर दे तो वो कवाली की तरफ चली जाएगी। तो ये चीज़ जब पहले बता दी गई तो इस पर आपको अमल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम क्वार्टर फाइनल तक पहुँच चुके हैं। जी रेहान भाई। कामरान ने जब स्टार्ट लिया तो इन्होंने जो पढ़ा, मुझे लगा इन्होंने पढ़ा आइए, और मैंने यहाँ लिखा भी आइए ही है। मैंने कहा यार आइए के बाद ये कलाम कोई नया पढ़ रहे हैं तो मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये वाला कलाम, तो मैंने लिखा ही आइए है। हसन भाई कह रहे हैं आपने तो आइए लिखा है, तो मैंने कहा मुझे इनको भी समझ में नहीं आया था और मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मैंने लिखा बहरहाल। फिर पता चला तायरे है, जब उन्होंने दोबारा पढ़ा तो शुरू में बाकी पढ़ा बहुत अच्छा है इन्होंने। एक अल्फाज की मुझे गलती थी वो मैंने बता दी इनकी। हसन अली ने सबसे पहली मिस्टेक जो की है, जो हम पहले रोज़े से पहले दिन से कहते आए हैं, अलाप नहीं लेनी है आपने। आज इन्होंने सबसे पहले मिस्टेक इन्होंने अलाप ली है, और अच्छी खासी ली है। एक होता आ और एक होता आ, इन्होंने ठीक ठाक ली, एक मिस्टेक। दूसरी इन्होंने कहा थी जिस के मुकद्दर में लफ्ज़ है जिस, वाज़ेह होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक की है कुदरत की जगह इन्होंने कुदरात, वो जो आस की वजह से इन्होंने कुदरात लफ्ज़ आ गया। चौथी जो मिस्टेक इन्होंने की है, टेम्पो बहुत स्लो रखा हुआ था। अच्छा। और आज मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ इनकी तरफ से, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पिछली सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इनकी, तो आज ये 3-4 मिस्टेक कर गए। अब आगे रिजल्ट देखें क्या होता है। देखें क्या होता है। हमारे जजेस आपस में मशावरत करेंगे और नंबर्स जब कंबाइन किए जाएंगे। आप क्या कहेंगी इन 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में? मैं सबसे पहले सलाम करूंगी, मेरी बड़ी आगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बात तो जब तक आप नहीं होती सेट पर तो दिल और दिमाग दोनों नहीं लगते। नहीं, मैं यहीं थी, लेकिन थोड़ा कुछ एक ज़रूरी काम कही थी, ऑफ एयर सुन रही। बिल्कुल, वही मुझे पता था कि आपके कानों में आवाज़ जा रही है, इसलिए मैं ज़रा तसल्ली बख्श हो गई थी। वक्फे में बात हो रही थी, भाइयों ने बताया कि जो पॉइंट्स थी, जवेरी ने बताया कि क्या पॉइंट्स थे। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो इससे पहले कि मैं अगर आप अपने कमेंट्स देते, फिर मैं इन तीनों से कमेंट्स लूँगी। मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये 1 साल सीनियर हो गए हैं तो इनको कमेंट्स देने चाहिए, मोहसिन को भी, रिजवान को भी और आसिफ को भी। जी आपा। बस एक बात कहनी है कि हम लोगों ने जजमेंट जो की, जब
अब तक जितनी की, हमने काफ़ी नरमी का मुजाहरा भी किया कि हमने सबको आने भी दिया, लेकिन अब चूँकि ये सेमीफाइनल है तो आप थोड़ा सा लोग बच्चों को समझना चाहिए कि जब आप किसी इम्तिहान में जाते हैं तो कितना सीरियस होना ज़रूरी है। सही सीरियस होना ज़रूरी है जी। मैं कहूँगी पहले मोहसिन आप कमेंट दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो भाई ने पढ़ा, कराची वाले भाई ने, माशाल्लाह उन्होंने अच्छा पढ़ा, दानिश ने अच्छा पढ़ा। उसके बाद मैं आता हूँ अपने भाई पे, बेशक वो मेरे भाई हैं लेकिन जैसे हमारे जजेज़ हैं, सीनियर हैं हमारे, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने काफ़ी स्लो कर दिया हसन ने, टेम्पो ना जो उसको स्लो कर दिया था। तैयारी ऐसी नहीं थी, लेकिन तैयारी में ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या मैंने सुना उससे, उस टाइम उसने अच्छा पढ़ा, लेकिन जो भी है जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने बेहतर कहा होगा, इनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, हमारे सीनियर हैं। तो कमरान ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन वही जैसे हसन भाई की ये बात बता दें कि आपके ख्याल में कौन आज आगे जा रहा है, ये बता दें, 2 नाम। ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। चलें कोई बात नहीं, हम आसिफ से पूछ लेते हैं। आसिफ, 2 नाम जो आगे जा रहे हो। रिजवान माइक पकड़ो। 2 नाम, मोहम्मद दानिश और मोहसिन अली। मोहम्मद दानिश और हसन नकवी आगे जा रहे हैं। हसन नकवी तो है ही नहीं हमारे पास। हसन अली नहीं बोला, हसन अली बोला। हसन अली, अच्छा। आपके ख्याल में कामरान सलीम बाहर होने चाहिए, जो इनके यानी ये वाले जो है हसन जो, ठीक है। रिजवान मियां जी, माशाल्लाह आज तीनों ने अच्छा पढ़ा, मगर जो हसन अली की बात कर रहे थे कि उन्होंने, मैंने मोहसिन भाई से अभी ड्यूरिंग द ब्रेक यही कहा था कि हसन ने बहुत ज़्यादा ना स्लो कर दिया कलाम, बहुत अच्छा पढ़ा, मगर वो स्लो कर करके जिसकी वजह से तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो जिस वजह से समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी आगे जाने की जो बात है उसमें कराची से मुझे एक लगता है, और बाकी उन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो नंबर्स आपके मुझे अगर मिल जाएं तो आपा भाई हैं, आपा आप लोग जरा नंबर्स, आसान भाई और रेहान भाई आप लोग देख लीजिए आपा का भी नंबर्स। मुझे देर में मैं मिजान की किचन की इंटीग्रेशन कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। सॉक्स बड़े मैचिंग के पहने हैं आज किसी ने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आज मिजान की किचन में क्या बना है ये तो बताइए। आज तो वैसे मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी, मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी आपा बोल सकते हैं, वैसे मैं तो उनको मामा बोलती हूँ अपनी। अच्छा, अब तो आपकी मामा तो हैं, अब तो मेरी मामा बन गई हैं। तो वो मेरे साथ थी आज किचन में, अभी वो थोड़ी देर के लिए गई हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये बात कर रही हैं डॉक्टर उमेर राहील की, जिनके हाथ की मुझे नूडल्स के पकोड़े बहुत पसंद हैं जी, और जो कि आज खास मेरी फरमाइश पे बने हैं। बिल्कुल कर मैं पहले रोजे से रही थी फरमाइश वैसे, लेकिन मुझ गरीब की सुनी आज जाकर इन्होंने आज। अब ये आप उनको ही बोलेगा, मुझे तो नहीं बोले। मैंने पकोड़े भी बनाए हैं। फौरन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपके पास से आते हैं गुड़िया, ठीक है? फौरन छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। मैं जरा नंबरिंग लेकर आ जाऊं, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने इस वक्फे के बाद।
लाहौर में काली घटाएं, खुशगवार हवाएं, दिन के वक्त रात के मनाजिर, मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सेंट्रल जेल कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन, 6000 कैदियों की तलाशी, मोबाइल, मनशियात और 33 लाख बरामद, 200 से जायद गैस सिलेंडर्स भी पकड़े गए। ब्रिगेडियर शाहिद जावेद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट फोटो लीक्स पर फैसला कल सुनाएगी। हुसैन नवाज की दरखास्त पर 14 जून को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत और मीडिया के कुछ हिस्सों और इदारों पर बरहम। सबसे बड़ी मुहिम हुकूमत चला रही है। आसमान गिरे या जमीन फटे, इंसाफ होगा। जरूरत पड़ी तो डीजीआईबी को भी तलब करेंगे। जीआईटी टास्क पर तवज्जो दे, जजिस के रिमार्क्स। SCCP रिकॉर्ड टेम्परिंग की तहकीकात का हुक्म आईबी ने तस्लीम कर लिया। कवायफ जमा किए। खुदा का खौफ करें, इदारों को इस्तेमाल न करें। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, अटॉर्नी जनरल का तवज्जो ना दिलाना साइड लेने के मुतरादिफ है। आसिफ अली जरदारी ने इफ्तिखार चौधरी को सियासी जज कहा, जो सच साबित हुआ। मेरी नाअहली पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला था। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। मुल्क में करप्शन का टैलेंट खौफनाक है। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन फिक्सर पीसीबी में बैठा है, टीम जीत गई लेकिन सिस्टम तो अभी भी खराब है। बहावलपुर की कायद आजम कॉलोनी में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद बरामद। मर्दान, चित्राल और मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक। ब्रेक्जिट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। डील दोनों के लिए बेहतर साबित होगी। यूरोपीय मुज़ाकराती टीम की सरबराह और बरतानवी ब्रेक्जिट सेक्रेटरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त। मिजान के किचन में आज बन रहे हैं मेरे फेवरेट डॉक्टर उम्मे राहील की रेसिपी नूडल्स के कबाब, और उनकी हेल्प करा रही हैं आज शेफ मदीहा, क्योंकि वो उनको कहती हैं मामा। लेकिन मेरे हाथ में इस वक्त है रिजल्ट्स। आओ मदीने चलें कि आज के जो कंटेस्टेंट्स दानिश कराची से, कामरान सलीम और हसन अली इस्लामाबाद से, आज का मुकाबला भी बहुत अच्छा रहा, भरपूर रहा माशाल्लाह। लेकिन इस मुकाबले में जो लोग आगे जा रहे हैं उनमें से एक नाम है कामरान सलीम का विद 34.5 पॉइंट्स माशाल्लाह। सेकंड नाम डिसाइड कर देगा जो इस मुकाबले में आगे नहीं जा रहा। दानिश कराची से 32.5 नंबर्स लेकर इस मुकाबले में आगे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन अली जो इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने 30 पॉइंट्स लिए हैं आज, और आज के हिसाब से वो इस मुकाबले से इस वक्त इस साल आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हमारे मोहसिन के छोटे भाई, जो कि हमारे भी छोटे भाई हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे आप सब लोगों की दुआओं के साथ। आप सब लोगों को अपनी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये पकड़ लो बॉस, और ये बताइए मुझे कि मैं अब चंद फैमिलीज को खड़ा करना चाहूँगी, 5 फैमिलीज को खड़ा करना चाहूँगी फिलहाल। सबसे पहले आपने खड़ा किया है, आप चश्मा जिन्होंने पकड़ा हुआ है आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप पूरी फैमिली खड़ी हो जाइए, पूरी फैमिली जो साथ आई है ना आपके साथ जो आए, बस ठीक है, गुड। एक आप खड़े हो जाइए, एक आप जो वाइट स्कार्फ में है, नहीं वाइट स्कार्फ में जो है, एक पीछे जो ये है, आपकी फैमिली कौन सी है? हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हो जाइए। नहीं आपके पीछे में, बस वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। तो ये हो गए 1 2 3 4, और ये जो रेड एंड ब्लैक स्कार्फ में बच्ची बैठी है, हाँ, आपके साथ फैमिली कौन सी है? आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हो जाइए। ऑलराइट, यहाँ पर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है जनाब, सबसे पहले मैं सबसे ऊपर जो है ना आप उनको ले जाएं, ताकि फिर उनकी बारी आती जाए और वो लोग माइक आगे बढ़ते जाएं। मैं आप लोगों को 6 नंबर यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से किसी में नजर नहीं आ रहे, इनमें से किसी में LED है ओरिएंट की, और किसी में LED नहीं है और हैम्पर्स है। अब ये आपके ऊपर है, इन 6 में से कौन सा नंबर आप चूज करते हैं? 4 नंबर हैं जी? 4 नंबर 1 2 3 4, ये वाला 4 है? यस। ये वाला जी पक्का इसमें लगता है LED है? जी। नहीं हुआ तो हम पर निकलेंगे भाई, मेरा कसूर नहीं है। जी जी, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, या मैं इसकी जगह कुछ और दे दूं, हैम्पर दे दूं, पता चला वो भी ना निकले। नहीं, 4 सही है। पक्का 4? जी जी, सोच लें। जी जी, बाद में ना कहियो आपने मायापी, आपने मौका नहीं दिया। नहीं, सोच लो, जो नसीब में होगा वही होगा। हैं? जो नसीब में होगा वही होगा। जो नसीब में होगा वो मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 नंबर आपने उठाया, मुझे लग रहा है इसमें जामे शीरी और LED ओरिएंट की आपकी हुई, माशाल्लाह, मुबारक हो, वेरी गुड, जबरदस्त। इस फैमिली की तरफ इधर आते हैं। मोनी, थैंक यू। आप बताइए बहन, 1 2 3 5 6, कौन सा नंबर? नंबर 2। नंबर 2 ये है पक्का? जी। उठा के देख लूं? जी। हैम्पर की ऑफर कर दूं? जो नसीब में होगा वो मिलेगा। अच्छा, और इनकी कॉपी कर लो तुम फौरन। नहीं, जो नसीब में होगा। खाली हाथ आए थे, देखें क्या लेके जाएंगे। अरे वाह, क्या नाम है आपका? कंवल सज्जाद। कंवल सज्जाद, मुबारक हो ओरिएंट की LED भाई, वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब यहाँ पर रेड एंड ब्लैक स्कार्फ वाली बच्ची जी बेटा, अब है 1 3 5 6 6। सोच लो। पक्का? जी जी पक्का। श्योर? क्या करना चाहिए इनको? जवेरिया, हसन भाई, LED वाला बॉक्स देना चाहिए। LED वाला बॉक्स दे दूं? खाली नहीं, LED के साथ। LED के साथ दूं? देखते हैं 6 में क्या निकलता है। क्या नाम है तुम्हारा? हफ्सा। हफ्सा। हफ्सा जी। ओरिएंट की LED चली गई भाई, ये लो, माशाल्लाह। क्या कहा था मैंने? माशाल्लाह, क्या बात है वाह, सर, वाह, वाह। क्या बात है। आपने तो कल वर्ल्ड कप भी जिता दिया बॉस, कल तो माशाल्लाह।
जी मेरी बहन, कौन सा नंबर? 1, 3, 5 बचे हैं यहाँ पर। फिर 5। हाँ 5 सोच लो। चेंज कर लो, चेंज कर लो। हेल्प करे ना, मैं हेल्प करूं थोड़ी? हेल्प और किस तरह बता तो रहे हैं, चेंज कर इनको लो। 2 पैकेट दे दीजिएगा आज अफ्तार में। अच्छा मैं माइक्रोवेव ऑफर कर दूं ओरिएंट का। एलईडी चाहिए है? एलईडी चाहिए। क्यों टीवी देख क्या नहीं। खराब होती है? बड़ी बात है। टीवी भी नहीं चल रहा ना, वो भी खत्म हो गया। अच्छी बात है, टीवी बंद नहीं करो। नहीं क्या काम कर रहे हो? आपका चैनल कैसे देखूंगी मैं? आपका चैनल कैसे देखूंगी मैं? हाँ देखो 24 की एक लीड निकालूंगी मैं दायरे से, ये तुम्हारे घर में से 24 आएगा। नहीं, वो पूरा स्क्रीन देखना है, स्क्रीन पे देखना। हाँ तो पूरे आते हैं, कौन सा कट के आते हैं उसमें? ऐसे नहीं कर रहे ना, एलईडी दे दे। ओके, ये बॉक्स या ओरिएंट का माइक्रोवेव, ये ओरिएंट नंबर कौन सा? ये 5, या तो ये या फिर डील बढ़ा है। डील बढ़ा हूँ सभी या डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ से और अल खलीज की तरफ से 11,000 का जो एक गोल्ड का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है फेशियल का, नहीं, वो सिर्फ 2,000 का। 11,000 से 2,000 डिस्काउंट वाउचर। माइक्रोवेव जी पक्का? जी पक्का, लॉक। अब मैं यहाँ बताऊं, ये कौन लेगा नंबर 5? ये नंबर 5 कौन लेगा? ये आपके साथ जो हजरत खड़े बैठे हुए हैं। जी सर आप लेंगे 5? जी 5 नंबर मुझे दे दीजिए। 5 नंबर आपको दे देते हैं। चले ये लो, जाओ उनको दो। अब ये खुद जाके देखेंगे, माइक इनके पास ही रखना। नहीं आप बैठ जाए, हो गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा मैं ये गेम कर लूँ? एक सेकंड गेम कर लूँ, 2 मिनट आप। अच्छा आपके साथ ये जाएगा, आपने चूज किया। सर आपके बॉक्स में क्या है? करीब करें माइक जरा, इनका माइक करीब करें जी। खोल के देखना पड़ेगा। आप इसको हिला के देखें, आपको पता चलेगा। खतर तो नहीं है? ऊपर नीचे करें। हैम्पर्स आ गए आपके पास बहुत सारे। एंजॉय योर हैम्पर्स। ले जाओ माइक्रोवेव। पीछे जो फैमिली खड़ी हुई है आप बैठ जाइए प्लीज, जो खड़ी हुई है काफी देर से। जी 1 और 3 मेरे पास है, या फिर ओरिएंट का माइक्रोवेव 3 है। वो 1 3 आपस में घर में तो मशवरा सही कर लो। 1 सही। 1 सही है। अच्छा ठीक है, 1 या फिर ओरिएंट का माइक्रोवेव। मैं इसको उठाऊंगी नहीं, फिर ये बच्चे ही लेकर आएंगे। 1 लास्ट ऑफर, लास्ट टाइम ऑफर। ओरिएंट का माइक्रोवेव या नंबर 1? 1 बहुत आराम से लेके जाना बेटा। माइक्रोवेव बहुत आराम से लेके जाना। माइक वहीं रखें अपने पास और चेक करके बताएं कि इसमें है क्या। हिलाएं जरा, आवाज आई? मुबारक को हैम्पर्स जीत गई आप और माइक्रोवेव मेरा हो गया। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? खैरियत जी? अच्छा मैं वक्फे में आपसे बात करती हूँ। वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क है में आप लोगों के मजीद तहाइफ हमारे पास।
एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मजीद हम आपके इनामात की तरफ बढ़ेंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पर जो वाइट दुपट्टे में पहले खातून खड़ी थी, क्या तस्बीह आप खड़ी हो जाइए। अच्छा, इसके अलावा जो इस तरफ जो सबसे कॉर्नर में आप लोग खड़ी हुई, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है था, आप अलग ही तीनों एक साथ है ना, तो बस आप एक साथ रहिए। आप खड़ी हो गई 1 2 3, पहले हम तीनों के साथ खेलें। चलो भाई इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले उधर जो ऊपर है उनके पास माइक ले जाओ। मोनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बस अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मेरे सामने ये है कौन सा नंबर? नंबर 3 है। इसके अंदर LED हो सकती है या फिर मुख्तलिफ इनामात हो सकते हैं। आप ये डब्बा लेना चाहेंगी, ये इसके अंदर कुछ भी हो वो आपका हुआ, या मैं आपको एक्सीलेंट और IB फैब्रिक्स और विम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दूं? मुझे LED चाहिए। नहीं, LED इसमें है कि नहीं वो नहीं मैं बता सकती आपको ना, तो आपको चूज करना है। आप चुनिए जल्दी से। अब मुझे तो पता नहीं ना इसमें क्या है। पता तो मुझे भी नहीं है आपा, लेकिन अल्लाह की कसम बता, अगर पता भी होता तो बता नहीं सकती थी मैं। यही तो गेम है, जल्दी करें, जल्दी बताएं। है ये LED ये है? नहीं ये LED तो नहीं है, ये माइक्रोवेव कर लिया हमने आज इसको। आपकी जैसी नजर पड़ी हमने इसको माइक्रोवेव बना लिया। बचा लो अपनी चीज फौरन। ये दूसरे गेम का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें हो सकता है ये छोटी LED हो, इसके अंदर बड़ी LED हो, ये आपकी नसीब के ऊपर है। जल्दी बताएं, और लोग भी हैं, जल्दी। 3 नंबर दे दे। हैं? 3 नंबर दे। 3 नंबर दे दें। ये लो, संभाल के उठाओ, देखो टूट ना जाए। बहुत संभाल के बैठे, दोनों तरफ से आराम से उठाओ, आराम से। ये मेरे ये छोटा पकड़ आया, इसको गाड़ी दे। अरे वाह, जबरदस्त। बिठाएं आप इनको, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मोनी, उनसे माइक लीजिएगा और बताइएगा क्या है। थैंक यू सो मच। इनके पास आइए फटाफट, टाइम कम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको यहाँ पर ये बॉक्सेस यहाँ ले आओ, उनको नजर नहीं आएगा। ये तीनों बॉक्सेस जो हैं इधर ले आइए। इन तीनों के अंदर वो पर्चे हैं जिनमें इनामात हैं। तो अब मैं आपको, आपका इसमें गिरामी? नूर फातिमा। नूर, अरे आप तो मेरी नानी के नाम पर और मेरी भतीजी के नाम पे, हम अपने भतीजे को प्यार से नूरी कहते हैं। मैं आपको नूरी कह दूं? जी कहते हैं। अच्छा नूरी, ये बताएं कि घर जैसा माहौल हो गया अचानक से। अच्छा ये बताएं नूरी आप कि इन बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स चुनना चाहेंगी, या यहाँ पर मेरे पास ओरिएंट की LED है एक, वो मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ। LED लेंगी, या इन तीनों बॉक्सेस में से किसी एक में ओरिएंट की LED है, ओरिएंट का डिस्पेंसर है और ओरिएंट का माइक्रोवेव किसी एक डब्बे में तीनों है। अच्छा, एक और LED है एको स्टार की। अच्छा, और एक में से एको स्टार की LED है। अब बताइए आप क्या लेंगी? इनमें से कोई एक बॉक्स लेंगी? कौन सा बॉक्स लेंगी? पहला नंबर। ये यहाँ से पहला जी, या यहाँ से पहला? पक्की बात है? सही है, श्योर। देखिए अगर इसके अंदर कशिश जामे शीरी का जो है वो बॉटल भी निकले, कोका कोला की बॉटल निकले, टी-शर्ट्स निकले, मग निकले, माया पोपो की डायरी, जी ब्रांड सिटी का हैम्पर भी निकल सकता है, कशिश जामे शीरी का निकल सकता है, एक्सीडेंट का निकल सकता है, IB का निकल सकता है, हिमानी का निकल सकता है। बॉक्स जी, बेटा बॉक्स उठा के दिखाओ क्या है इसमें। एक सेकंड रुक जाओ। ओरिएंट का डिस्पेंसर दे दूं? LED दे दें आप। ऑप्शन बॉक्स ही दे दें। बॉक्स ही दे दूं? एक ओरिएंट का डिस्पेंसर और एक ओरिएंट का माइक्रोवेव, वो दे दूं बॉक्स की जगह? थोड़ा सा आप हेल्प करें मेरी। जल्दी करें, सब लोगों को मौका देना है। ये बॉक्स छोड़ दें, ओरिएंट का डिस्पेंसर और माइक्रोवेव ले लें। सीरियस अच्छी डील है, सही बोल रही हूँ। इसमें क्या है मुझे नहीं पता, अभी मैं खोला तो रही ना है। मुझे बंद करो इसको पकड़ के, चलो पकड़ दो। हाँ चलो, ले ले मैं आपको कह रही हूँ जल्दी से फैसला करें। जी
जल्दी कर LED सकते हैं? LED और डिस्पेंसर दे रहे नहीं, डिस्पेंसर और माइक्रोवेव ओरिएंट के जल्दी जल्दी यस नो और ये डब्बा जल्दी रोजा खुल जाएगा आंटी, जल्दी बताएं। जल्दी रोजा खुल जाएगा, जल्दी बताइए। बॉक्स ही दे दें आप। लालच दे दूं? लालच पक्का? बुरी बला है। मैंने आपसे कहा था लालच बुरी बला है। ओरिएंट का गिफ्ट हैम्पर। इधर आओ बेटा, एक और जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ब्रांड सिटी का IB फैब्रिक्स का गिफ्ट हैम्पर ले जाइए। भट्ट जी चांदी वाला की तरफ से एक चांदी का सेट। तालियां तो बजाते रहे लोग, आप लोग। हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, नेस्ले की पानी की बोतल, कोका कोला की कोक की बोतल, कच्ची जामे शीरी की शरबत की बोतल, मग। आ जाओ बच्चे और आ जाओ। ये हो गया माया पुप्पो की डायरी, ये ले ले। टी शर्ट 24 न्यूज की और अमजद भाई की तस्वीर के साथ, और एक अदद 24 इंच ओरिएंट की LED और ओरिएंट का माइक्रोवेव आपका हुआ। चलो भाई बंद कर दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनकी अमानत। अच्छा हम इसी से खेल लेते हैं, बस ये रख लीजिएगा। आप समझ लें आपको मिल गया, ठीक है। आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बहन। वालेकुम कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये पिक कर लीजिएगा जी। आपका इसमें ग्रामी सईदा नाज। सईदा नाज। अच्छा सईदा आप बताइए, आपको मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ? इन दोनों में से कोई एक बॉक्स लेना चाहेंगी या ओरिएंट का माइक्रोवेव लेना चाहेंगी? ये बताइए। माइक्रोवेव लेना चाहेंगी? दे दीजिए जनाब, बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। नेक्स्ट बॉक्सेस लेना चाहेगा कोई? ये बच्ची जो आगे बैठी है, इनके पास लेके आओ माइक जी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा। रिमशा, दोनों बॉक्सेस में से कोई एक लेंगी या एक LED आपको दे दूं? बॉक्स दे दूं? श्योर, LED ले लो। मुझे खुद नहीं पता बॉक्सेस में क्या है, लेकिन फिर भी बॉक्स जो लक में होगा मिल जाएगा। जो लक में होगा। आ जाओ बेटा, फटाफट उठाओ। फिगर अप। यप, ये वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाला, वो वाला, वो वाला, ये वाला, ये वो 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 ये वो ये ना ये वो कौन सा? वो ये दोनों। वो आपका यूं है तो मेरा भी यूं हो गया, मतलब ये वाला। तो वो इसका मतलब वो उठा लो बेटा, उल्टा हाथ वाला नहीं लेते। उठाओ। छोटी के नसीब में आया है हिमानी की तरफ से। जल्दी से भाग कर आ जाओ बॉस। हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, IB की तरफ से सूट, ब्रांड सिटी की तरफ से हैम्पर, कच्ची जामे शीरी, कोक, नेस्ले, 24 की टी शर्ट, माया पुप्पो की डायरी और एक अदद मग। बहुत मुबारक को ले जाओ। नेक्स्ट जिनकी येलो सूट में बहन है खड़ी हो जाए। हाँ, आपका माइक आपके पास आ रहा है। आप बॉक्स लेंगी या LED लेंगी? ओरिएंट की बॉक्स लेंगी, LED लेंगी? बॉक्स। श्योर? जी बॉक्स। एक दफा और सोच लें। जी बॉक्स। सोच लें। क्या लें? सोच लें। जी बॉक्स। जी बॉक्स, पक्की बात है? जी। अच्छा एक सेकंड, एक और ऑफर। बहन आपका नाम क्या है? सनम सुनो। वाह कितना रोमांटिक लगे ना रमजान में। सनम बताइए कि ये ओरिएंट का LED और ओरिएंट का डिस्पेंसर और जेस्को की तरफ से 5000 का डिस्काउंट वाउचर, ये तीनों देने को तैयार हूँ। बॉक्स छोड़ दें? सही है। पक्का? बॉक्स छोड़ दिया? जी। जान दे दो जनाब, इनकी अमानत इनके पास पहुंची। थैंक यू। ये बॉक्स कौन लेगा? ये ब्लू शलवार कमीज में भाई मेरे बैठे, इनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? कमाल जी। कमाल भाई, कमाल किया आपने। ये डब्बा इनको दे दो और ये खुद खोलें इसके अंदर क्या है और हमें बताएं। एक सेकंड रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ऑफर LED या बॉक्स? LED या बॉक्स? LED या बॉक्स? सोल्ड। जाओ जल्दी खोल के हमें बताएं क्या क्या है अंदर। हम भी ये देखें आज क्या मिल रहा है गिफ्ट। रमजान IB का गिफ्ट हैम्पर, सूट पूरा, ओरिएंट नहीं ब्रांड सिटी का गिफ्ट हैम्पर, हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, कच्ची जामे शीरी, नेस्ले, मग, कोक की बॉटल, माया पुप्पो की डायरी और टी शर्ट। थैंक यू।
थैंक यू भैया। इसी के साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद रमजान इश्क नशियात जारी।
दानिश में एक बार आपको फिर करते हैं ट्रांसलेशन में खुशामदीद। यहाँ पर 3 फैमिलीज ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। आप दोनों एक साथ हैं? अच्छा, आप लोग एक साथ हैं। 1 2 3 और 4 फैमिलीज, ठीक है। जो खड़ी हुई भी उनके, क्योंकि हमने और लोगों को भी चांस देना है साथ साथ। जिनको चांस मिल गया है मैं कहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हाथ ना खड़ा करें। जनाब पहले इन बहन के पास आते हैं जिनके साथ छोटी बच्ची खड़ी हुई है। अस्सलाम बहन, आपका नाम जल्दी से बताइएगा, टाइम कम है। हनफा फारूक। सॉरी, हनफा फारूक। एक सेकंड अकबर भाई। जी बहन, कौन सी फारूकी? हनफा फारूक। हनफा फारूकी, ठीक है। हनफा जी ये बताइए, इन तीनों में से कोई एक बॉक्स या ओरिएंट का एलईडी? जल्दी से, जल्दी जल्दी हेल्प करें थोड़ी। नहीं, हेल्प करने से उन लोगों का चांस निकल जाएगा। एलईडी, एलईडी, ओरिएंट की एलईडी दे दो फटाफट। ऑलराइट, क्योंकि इस डब्बे में एलईडी और एलईडी से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। जी मेरे भाई, आपका नाम? मोहम्मद उबैद अनवर। मोहम्मद उबैद अनवर। उबैद, मेरे भाई का नाम भी उबैद है। अच्छा उबैद भाई ये बताएं, अजीब सा लग रहा है, अपने भाई का नाम ले रही हूँ। उबैद भाई बात बताएं, इन तीनों में से कोई एक बॉक्स लेंगे या ओरिएंट का वाटर डिस्पेंसर लेंगे? एलईडी। नहीं नहीं बॉस, ऑफर ये जल्दी से बताएं। वाटर डिस्पेंसर। पक्की बात? ओके। बॉक्स छोड़ रहे? जी जी। आपका हुआ, ले जाओ जनाब। और इनफैक्ट इनको 20,000 के वर्थ के जो है वो डिस्काउंट वाउचर्स भी दो जेस्को किचन रेडर्स की तरफ से। बिल्कुल दो, अभी देते हैं आपको। जनाब नेक्स्ट फैमिली, बहन आपका नाम? रबाब फातिमा। रबाब फातिमा। रबाब 3 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स या ओरिएंट की एलईडी? एलईडी। एलईडी जी। पक्की बात? जी। बॉक्स रख लूं? जी रख। तीनों रख लूं? जी रख। दे दो। आपके पीछे बहन, अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? वालेकुम सलाम। सोबिया। सोबिया। सोबिया, इन 3 बॉक्सेस में कोई एक बॉक्स लेंगी जिसमें हो सकता है एलईडी भी हो, जिसमें हो सकता है वाटर डिस्पेंसर भी हो, जिसमें हो सकता है गिफ्ट हैम्पर्स भी हो, जिसमें हो सकता है ऑरिएंट की तरफ से माइक्रोवेव भी हो। तोड़ दिया? तोड़ दो, कोई नहीं। बॉक्स या ओरिएंट की तरफ से माइक्रोवेव, क्या लेंगी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव लेंगी? ले जाओ। ये 3 बॉक्सेस के लिए 3 फैमिलीज चाहिए जो पहले नहीं खेल चुकी हैं। वो जो कॉर्नर में है, आपको एक बॉक्स दे दूं, इनको एक बॉक्स दे दो, बस माइक नहीं दो, बॉक्स दे दो। अब आप बताएंगे आपके बॉक्स में क्या है। जिनको चांस नहीं मिला है सिर्फ वो खड़े हो, जिसको चांस नहीं मिला है। हाँ आप दोनों बस, ठीक है। आप बैठ जाए, मैं आपको इंशाल्लाह फिर। जी इनको, ठीक है। अच्छा इनको माइक दीजिए जी। क्या है उसमें? हैम्पर्स और हैम्पर्स और हैम्पर्स और हैम्पर्स। अरे जबरदस्त, मुबारक हो आपको बहुत। जी बताइए आपका इसमें ग्रामी? मुसर्रत जी। मुसर्रत बाजी ये बताइए, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, या मैं आपको ओरिएंट का वाटर डिस्पेंसर ऑफर कर दूं? वाटर डिस्पेंसर लेंगी या दोनों में से कोई एक डब्बा लेंगी? हैं? दे दे। अच्छा चले, छोड़े वाटर डिस्पेंसर, छोड़े, मुंह नहीं बनाए। मैं आपको ओरिएंट की एलईडी ऑफर करूं या दोनों में से कोई बॉक्स लेंगी? एलईडी या दोनों? वाटर डिस्पेंसर दे दें। वाटर डिस्पेंसर दे दूं? अच्छा वाटर डिस्पेंसर आपको मिल जाएगा। बैठ जाए जबरदस्त हो गया, डन हो गया। पीछे दो माइक। जी बहन, एलईडी। एलईडी चाहिए? मैंने पूछा तुमसे एलईडी ऑफर दे रही हो क्या? नहीं, फ्री में एलईडी जी। दोनों में से कौन डब्बा चाहिए? डब्बा बता दो। एलईडी। इन डब्बों में सब कुछ हो सकता है। नंबर 2 ये वाला जी। पक्का? या ये डब्बा छोड़ दो, ये ले लो? आप बताएं कौन सा लो? मैं क्यों बताऊं, मुझे खुद बड़ा पता है। चलो नंबर 1 डब्बा चाहिए, ये वाला जी। ले जाओ। एक मिनट। ये बॉक्स, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, या ओरिएंट की एलईडी? बॉक्स नहीं बॉक्स नहीं दे रही मैं अब बॉक्स चाहिए। नहीं बॉक्स नहीं दे रही मैं। नहीं अब अकबर भाई आप खाली हुआ वापस कर देंगे। हेलो नोट क्या? खाली होगा तो वापस दे देंगे। हाँ तालू से सामान तो लगाओ लड़की। क्या मतलब? खाली होगा वापस दे देंगे। क्यों वापस लेंगे? हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। दे दो, जाओ। अच्छा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। बॉक्स एक दफा फिर पूछ रही हूँ, बॉक्स या ओरिएंट की एलईडी? एलईडी दे दो, आप डरा रही हो। ये बॉक्स सिर्फ मुझे दे दो, ये बॉक्स मुझे दे दो। अच्छा बॉक्स दे नहीं अब नहीं दे रही मैं। प्लीज बॉक्स चाहिए।
बॉक्स लास्ट टाइम बॉक्स ओरिएंट की एलईडी बॉक्स दे दो बॉक्स जाओ खोलो तुम्हारे बॉक्स में क्या क्या निकला है आगे फॉरवर्ड करो माइक रखो आस पास मुनी माइक रखो इनके पास खाली तो खुद लेके जाना अच्छा कटिजा में शीरी हिमानी आईवी फैब्रिक्स नेस्ले की बॉटल ब्रांड सिटी क्या हैम्पर माया पापा की डाई ना दी तुम्हें मग भी ना दिया आई नन्नी टी शर्ट भी ना दी किसी ने आई मैं नन्नी से बच्ची ओरिएंट की एलईडी ले जा तू एक काम कर खुशी का इजहार तो ले लो कर लो मतलब कोई खुशी भी नहीं है दे दो यार ओरिएंट की एलईडी भी दे दो जाओ पीछे रखिए जाओ दे दो अच्छा अब हम दुआ की तरफ चलें दुआ करें आप सब लोगों को एलईडियां मिल जाए रेहान भाई के साथ दुआ की तरफ जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर या रब तेरे महबूब का ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिस की गुलामी में वो आका नजर आए हूँ जिस की गुलामी में वो आका नजर या रब तेरे महबूब का जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए या रब तेरे महबूब का या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ए मालिक हमारी आंखें
इस काबिल तो नहीं कि तेरे प्यारे महबूब के दीदार से मुशर्रफ हो सके, लेकिन मौला तू चाहे तो हमारी आंखों को पाक और साफ कर दे मौला, और फिर तेरे प्यारे महबूब का दीदार हम कर सके मौला। हमारी आंखों को पाक कर दे मौला, माह रमजान का सदका हमारे दिल को पाक कर दे मौला, हमारे वजूद को पाक कर दे मौला, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा मौला, हम सब पर अपना खास फजल करम फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हमारे 24 HD न्यूज़ की पूरी टीम को जिस तरह रमजान